नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले की नगर पंचायत बड़ौद की, जहां पर यह कहें कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं और उसकी शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत पर अमल नहीं होना और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही को देखते हुए आज ये कहें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है और वह इस्तीफ़ा सौंप कर आए हैं। ये हमारे साथ में पार्षद हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो लेटर है ये इस्तीफे के हैं और इसमें वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 3 कि ये पार्षद हैं और ये लगातार कहीं ना कहीं ये कहें कि जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई ना होने के कारण आज इन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे साथ में सुंदरलाल जी जैन साहब है। पूछेंगे सर क्या पूरा मामला है और किस मामले को लेकर आपने शिकायत की थी? हमने भ्रष्टाचारी को लेकर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचारी को लेकर पिछले 3 माह पूर्व एक धरना आंदोलन नगर परिषद में किया था। उसमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि 7 दिन में हम इसके नियमानुसार और निष्पक्ष जांच कर जो दोषी कर्मचारी या अधिकारी जो भी है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। उस 7 दिवस के आश्वासन के बाद आज 3 माह बीत चुके हैं। हम तकरीबन 3 माह के बीच में 4 बार कलेक्टर महोदय से मिले, हर बार हमें आश्वासन मिला है। जबकि जांच दल जो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बनाया गया था उस जांच दल को हमने मय सबूत, भ्रष्टाचारी के मय सबूत के डॉक्यूमेंट्स उनको पेश किए थे। उसके बाद भी आज दिनांक तक उन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पे जांच नहीं होना और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, इससे आहत होकर हम भाजपा दल के आज 4 पार्षद लोग अपने पार्षद पद से त्यागपत्र माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है। निवेदन किया है कि या तो साहब आप भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, उन्हें वहाँ से हटाएं, या फिर हमारे इस्तीफे स्वीकार करें। किस चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ और कितने का भ्रष्टाचार हुआ? तो आप सीसी रोड में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार है। कायाकल्प 1, कायाकल्प 2 के जो सीसी रोड बने हैं उसमें ठेकेदारों द्वारा एकदम हल्की क्वालिटी का मटेरियल उपयोग किया गया है, जिसके वीडियो हमने जांच टीम को पेश किए हैं। जो मटेरियल उनको लगाना था नहीं लगे, रोड सारे उखड़ गए हैं। डीजल में 1 माह का क्या बोलते हैं उसको, लाख बुक, जबकि लाख बुक डेली भराती है। एक माह की लाख बुक एक व्यक्ति ने बैठ के भरी है। यह सीधा भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री आवास में हमने सबूत पेश किए हैं। जो लोग वैलिड हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए तो वो आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो धनाढ्य लोग हैं जिनके ऑलरेडी बिल्डिंगें बनी हुई है उनको प्रधानमंत्री आवास दिए है। और यहाँ तक कि एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का पट्टा, उस पर एक मोमेडन का प्रधानमंत्री आवास इन्हें दे दिया 50,000 रुपये। जानकारी मिली है कि इन्हें 50,000 रुपये उसमें लिए हैं। ऐसे कई प्रधानमंत्री आवास जिसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार लेखापाल ये राजस्व उप निरीक्षक विवेक शर्मा के द्वारा किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के सारे काम विवेक शर्मा देखता था। इसकी आपने संगठन में ये बात रखी है कि लगातार जो संगठन में साहब हमने मंत्री इसके सामने संगठन में हमने बात रखी है। प्रभारी मंत्री जी को भी हमने बोला था। प्रभारी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। कलेक्टर साहब को शायद उन्होंने फ़ोन भी लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय नेता इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा सोचना है कि नगर परिषद बड़ौद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष कौन सी दल का है? भाजपा का है। उपाध्यक्ष भी भाजपा का है। आज आपने इस्तीफा दिया है, इसके बाद किसी ने आपके भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का आए हैं फ़ोन? अभी जिला अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था। मैंने निवेदन किया, मैंने कि भाई साहब मैं 4 बार आपसे मिला हूँ इस मामले में, आपने हर बार मुझे आश्वासन दिया है। हमें आश्वासन ने हमें इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई चाहिए भाई साहब। उन्होंने अभी भी बोला है कि मैं पूरा मामला दिखवाता हूँ। बोला ठीक है भाई साहब दिखवा लीजिए आप मामला, हम तो 3 महीने से लड़ रहे हैं इन लोगों के लिए। भाई आप कहीं ना कहीं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के दबाव में इसमें इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हो, वो बातें अलग हो जाती है, वो विषय एक अलग हो जाता है। तो इस भ्रष्टाचार में कहेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इन्वॉल्व है? देखो ये सीधे तो नहीं कह सकता, लेकिन उन कर्मचारियों को ये बचाने में लगे हुआ। अब ये इनका क्या हित है उनको बचाने में, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। आपका क्या नाम है? कमल सिंह राजपूत। आपके वार्ड में कोई काम हुए कि नहीं बनने के बाद? काम हुए हैं। रोड बना है वो भी उखड़ चुका है। रोड बना था वो भी उखड़ गया है। और भाई साहब के साथ जो है बोल रहे हो सब बात सही है। आपने भी आज इस्तीफा दिया है? हाँ मैंने भी आज इस्तीफा दिया है।
हमारे साथ में और भी पार्षद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीन पर काम हो रहा है कि नहीं? भाई साहब बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। हालत ये बन चुके हैं कि अगर कोई भी वोटर अगर घर के बाहर इस ऐसे खड़े रहते दिन भर कि परेशान हो जाते, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया भाई। इस तरह से मतलब वोटर भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, इसलिए आज मैंने मेरा पार्षद पद से त्यागपत्र दे चुका हूँ। क्या इसको लेकर आपने जो आपके अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के, उससे भी कभी चर्चा की कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? चर्चा सभी से की है, चर्चा में सभी को पता है कि कौन कहाँ है। मैंने PIC पद से भी इस्तीफा दिया है मेरे। अच्छा, ये हमारे साथ में थे जिन्होंने कहें कि पार्षद पद के साथ साथ जो इन पर दायित्व होता है PIC का वो भी दिया। इनकी मम्मी पार्षद हैं और ये पार्षद प्रतिनिधि हैं। क्या लगता है कि कब से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है? सब वार्ड में भेदभाव किया जा रहा है। एक तो किसी अध्यक्ष के वार्ड में ज़्यादा काम किया जाता है, हम कुछ भी काम करवाने के लिए बोलते हैं, लेटर पेड भी मांग लेते हैं पर काम नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार अवगत कराते हैं पर CMO साहब द्वारा काम नहीं किया जाता। कौन है CMO? और अभी सुसनेर के हैं नागर साहब। इसके पूर्व वाली मैडम ने भी बहुत बार, हमने छोटे छोटे मतलब 10-10, 20-20, 1-1 हज़ार रुपये के भी काम करवाते हैं पर वो काम नहीं होते। इससे अच्छा हमारा पार्टी में रहना ही मतलब पार्षद पे रहना कोई उचित नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पर पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है क्या कोई काम कराने के लिए, इसके लिए जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी उनके द्वारा? बिल्कुल जानकारी है कि पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या है भाई, जो पैसा देगी वो कहीं ना कहीं गलत करवाएगी, तो वो यूँ कह देती है, लेकिन यूँ प्रमाण देने की जगह फिर पीछे हट जाते हैं। मैं बता रहा ना आपको, प्रधानमंत्री आवासों में 50-50 हज़ार रुपये एक एक व्यक्तियों से लिए गए हैं। उसका प्रमाण ये कि फर्जी प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। स्वच्छता के नाम से करोड़ों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आपके स्वच्छता के नाम पे पूरी, वहाँ पर क्या काम दिखा आज तक? यही मैं बता रहा आपको, स्वच्छता के नाम पे पूरी नगर की व्यवस्था बिगड़ी हुई पड़ी है। पिछली गर्मी में पूरी नगर की जनता ने दूषित पानी पिया है। दूषित पानी को लेके हमने 3-3 बार आंदोलन किए हैं। इसके पूर्व में जो CMO थी संध्या सरियाम, बहुत भ्रष्ट किस्म के CMO थी, जांच के दायरे में वो है, वो अपने ट्रांसफ़र करवा के यहाँ से चली गई इसी जांच के डर से। बात की जाए कांग्रेस के कितने पार्षद है और उनकी स्थिति क्या है? कांग्रेस के अभी नगर परिषद में 6 पार्षद है। उनने भी इस्तीफा दिया है? हाँ सुना है मैंने, पता नहीं है बराबर, पर अभी सुना है मैंने कि कहीं ना कहीं उनने इस्तीफा दिया है। टोटल कितने पार्षद है नगर पंचायत में? 15 में से करीबन 10 का इस्तीफा हुआ है ऐसा? हाँ 4 तो देखो हम भाजपा पार्षद दल के हैं। अब कांग्रेस वालों ने कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, कितने ने दिया है, मैं आपको ये क्लियर अभी बता नहीं सकता क्योंकि मुझे जानकारी पूरी है नहीं। तो ये थे हमारे साथ में कहें कि आगर मालवा ज़िले की जो नगर पंचायत है बड़ौत, वहाँ पर यह कहें लगातार भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई, भ्रष्टाचार की शिकायतें की, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी जो हैं वो आज भी वहीं पर बैठे हुए हैं और लगातार भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। बात की जाए तो स्वच्छता की अगर बात की जाए, जहाँ पर लाखों रुपए हर नगर पंचायत में आते हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पे भी वहाँ पर कागज़ों पर बिल बना के पेमेंट निकाला जा रहा है, लेकिन नगर के अंदर ऐसी कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। इसी को लेकर अगली अपडेट फिर हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।